अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि एवरानोस साहब अपने घोड़े के पास मौजूद होते हैं कि फातिमा उसके पास आती है और कहती है, एवरानोस साहब। एवरानोस कहता, फातिमा खातून, जब तुम इस तरह मुस्कुराती हो तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। फातिमा कहती, मेरे भाई ने मुझे माफ कर दिया है, मेरे कंधों का सारा बोझ उतर गया है। एवरानोस कहता, अल्लाह का शुक्र है, जल्द ही वो मुझे भी माफ कर देगा। हाँ? फातिमा कहती, जी हाँ। एवरानोस कहता, फातिमा, मैं कह रहा हूँ कि जैसा कि तुम्हारे पास ज्यादा फराइज नहीं है, तुम अपने जहेज के बारे में सोचो। फातिमा कहती, इसे देखो, और भी काम है एवरानोस साहब, हमारी शादी से पहले ही तुम मेरे फराइज में मुदाखलत कर रहे हो। एवरानोस कहता, मुदाखलत नहीं कर रहा, लेकिन हम शादी करने जा रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में ज्यादा थक जाओ। फातिमा कहती, मैं बाजियान की रहनुमा हूँ, इसके अलावा मेरे पास पहले से ही जहेज है, याद है? एवरानोस कहता, मैं वो नहीं चाहता। फातिमा कहती, अल्लाह अल्लाह, तो तुम अब ये भी पसंद कब बनवाओगे? पहले मेरे भाई की मंजूरी तो ले लो, देखते हैं कि क्या वो हमें शादी करने देता है। तो एवरानोस कहता, क्या ऐसा हो सकता है कि वो इसकी इजाजत ना दे? फातिमा कहती, मुझे नहीं मालूम, ये तुम पर मुनहसर है, तुम किसके साथ इसकी रजामंदी हासिल करोगे। तो एवरानोस कहता, किसके साथ? मैं अपने तौर पर यह नहीं कर सकता। फातिमा कहती, मेरे भाई और माँ तुम्हें घुमा कर रख देंगे, तुम पहली कोशिश में इनकी मंजूरी हासिल नहीं कर सकते। तो एवरानोस कहता, पहली कोशिश क्या दूसरी बार भी मांगूंगा? मुझे ये कितनी बार करना पड़ेगा? फातिमा कहती, किसी ने लगातार 3 बार दौरा किया, लेकिन वो मुझे हासिल न कर सका, हर कोई मुझे हासिल नहीं कर सकता। यह सुनकर एवरानोस पूछता, कौन था? यगीत के अलावा और कौन था? फातिमा कहती, कोई बात नहीं, तुम्हें यह नहीं बताना चाहिए, तुम ये सोचो कि तुम किसके साथ मेरा हाथ मांगने आओगे। तो एवरानोस पूछता, तुमसे कौन शादी करना चाहता था? फातिमा कहती, एवरानोस, मैं सबको अपने जहन में नहीं रख सकती। एवरानोस कहता, सबको? कितने? फातिमा कहती, मैं अब जा रही हूँ, मिलते हैं। एवरानोस कहता, रुको, तुम्हें कौन चाहता था फातिमा? तुमने कहा हर कोई, कितने? फातिमा। लेकिन फातिमा कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि आंद्रियास अपने घोड़े पर सवार हुए एक छोटे से घर के पास पहुंचता है और फिर घोड़े से नीचे उतरकर अंदर रवाना होता है और बाहर मौजूद आदमी से पूछता, वो कहाँ है? तो वो बताता है, अंदर। और फिर आंद्रियास जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है तो आदमी से कहता, हमें अकेला छोड़ दो। तो वो आदमी बाहर रवाना हो जाता है। आंद्रियास जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो डेफने के पास आता है और कहता, डेफने मेरी मोहब्बत। और डेफने अभी मरी नहीं होती। डेफने कहती, आंद्रियास। तो आंद्रियास कहता, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ मेरी मोहब्बत, अल्लाह का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। डेफने कहती, जिस चीज ने मुझे जिंदा रखा वो इंतकाम था। आंद्रियास कहता, फिक्र मत करो मेरी मोहब्बत, मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा, इन्हें अपने जिंदा होने पर अफसोस होगा। डेफने कहती, नहीं आंद्रियास नहीं। आंद्रियास पूछता, क्या मतलब है तुम्हारा? डेफने कहती, वो अपनी मौत की तरफ खुद चल कर आएंगे। आंद्रियास कहता, डेफने, उन्होंने तुम्हें तकरीबन मार ही दिया था, मैं कैसे इंतजार करूं कि वो खुद आए? डेफने कहती, ज्यादा देर नहीं लगेगी, फिक्र ना करो। आंद्रियास पूछता, ये कैसे होगा? डेफने कहती, मेरे लिए एक जहाज तैयार करो, मैं कुस्तुनतुनिया जाऊंगी। आंद्रियास कहता, ठीक है, और डेफने लेट जाती है। जबकि इधर बोर्सा महल में जरकुताए एवरानोस के कमरे में दाखिल होता है। एवरानोस बाहर देख रहा होता है और मुसलसल सोच विचार में मुब्तला होता है। जरकुताए कहता, खैर हो एवरानोस, तुम इतनी गहरी सोच में डूबकर क्या सोच रहे हो? तो एवरानोस जरकुताए के पास बैठ जाता है और कहता है, जरकुताए साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जरकुताए कहता, पूछो, मगर अगर जवाब पसंद न आए तो बुरा न मानना। एवरानोस कहता, मैं कोशिश करूंगा। और फिर पूछता, फातिमा खातून के लिए अब कितने रिश्ते आ चुके हैं? ये सुनकर जरकुताए सोचने लग जाता है और फिर अपनी उंगलियों पर हिसाब करने लग जाता है। थोड़ी देर हिसाब करता ही चला जाता है। ये देखकर एवरानोस हैरान होता है। तो जरकुताए कहता, नहीं, मैं गिन नहीं सकता। एवरानोस पूछता, क्या मतलब? जरकुताए कहता, मेरा मतलब है कि इन्हें गिनने के लिए मेरी उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी। फातिमा खातून के लिए बहुत से रिश्ते आए हैं। एवरानोस कहता, ये तुम क्या कह रहे हो जरकुताए, इतने ज्यादा लोग? जरकुताए कहता, पुरस्कून हो जाओ। एवरानोस कहता, कितने लोग? कौन है वो? क्या हम उन्हें जानते हैं? क्या वो हमारे आसपास है? क्या मैं उन्हें रोज देखता हूँ? जरकुताए कहता, बस करो, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि एक लड़की के लिए 10 लोग रिश्ता भेज सकते हैं, मगर उससे शादी सिर्फ एक ही करेगा और वो तुम हो। इस पर एवरानोस कहता, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर पूछता, वो मुझे दे देंगे ना? जरकुताए कहता, हाँ दे देंगे। एवरानोस कहता, मगर मेरा तो कोई नहीं है, मैं किसको लेकर जाऊंगा रिश्ता मांगने? जरकुताए कहता, कोई नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम?
तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, क्या तुम मुझे यहाँ नहीं देख रहे? हम जाएंगे, वहाँ दाखिल होंगे, मेज पर मुक्का मारेंगे, हम उनसे बात करेंगे और इसे इज्जतो वकार के साथ ले आएंगे। तो एवरेनोस कहता, शुक्रिया जरकुतै साहब। किसी दौरान नसूह चलेबी भी अंदर कमरे में दाखिल होता है और उनकी ये बातें सुनकर कहता, मेरे सरदार हजरात, मुझे भी शामिल कर लें, हम साथ जाएंगे, रिश्ता मांगेंगे और उसे ले आएंगे अल्लाह के हुक्म से। और फिर जरकुतै कहता, देखो अब तुम्हारे पास 2 लोग हो गए हैं। एवरेनोस कहता, शुक्रिया नसूह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन फातिमा खातून ने कहा था कि पहली बार में इजाजत नहीं देते, क्या यह सच है? जरकुतै कहता, सच है, वो नहीं देंगे। तो एवरेनोस पूछता, हमें कितनी बार जाना पड़ेगा? जरकुतै कहता, मेरा मतलब है एवरेनोस, ये मसला नहीं है, असल मसला। एवरेनोस पूछता, क्या मसला है? जरकुतै कहता, यह मसला नहीं है, मसला बहुत बड़ा है। एवरेनोस पूछता, आखिर मसला है क्या? तो जरकुतै कहता, मसला ये है कि हमारे सुल्तान और मलहून खातून तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो अलाउद्दीन साहब, वो एक कंजूस आदमी हैं, वो कुछ भी देखते हैं उन्हें चाहिए होता है। जबकि नसूह भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता, जिस आदमी ने मुझसे 2 दिन में पुल बनवा लिया, अल्लाह न करे वो फातिमा खातून के वजन के बराबर सोना न मांग ले। जरकुतै कहता, हाँ वो मांग सकते हैं। यह सुनते साथ ही एवरेनोस परेशान होते हुए कहता, फातिमा खातून के वजन के बराबर सोना? तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास इतना ज्यादा सोना नहीं है। जरकुतै कहता, नहीं है? एवरेनोस कहता, नहीं। तो जरकुतै कहता, सोने के बगैर आप इन्हें नहीं ले सकते, जिंदगी भर नहीं ले सकते। एवरेनोस कहता, मैं तो बर्बाद हो गया। जरकुतै कहता, आप खाली जेब के साथ लड़की नहीं ले सकते और खास तौर पर सुल्तान की बहन तो बिल्कुल नहीं, लेकिन फिक्र न करें, बस अपने काम पर ध्यान दो, चलकर नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, परेशान न हो, आओ। और फिर एवरेनोस को उठाता है और नमाज के लिए रवाना होता है और कहता, नमाज हर चीज का इलाज है, परेशान मत हो, क्या तुम्हारे लिए लड़कियां खत्म हो गई हैं? नाज़रीन, फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि नसूह चलेबी उरहान साहब के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और उनसे कहते, मेरे सुल्तान, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, कुछ किले ऐसे हैं जिन्हें बाहर आने से पहले मरम्मत और मजबूत किया जाना चाहिए। मैंने सिपाहियों को मुकर्रर किया, लेकिन हमारी तादाद नाकाफी है। मैंने आवाम से मजदूरों की मदद मांगी। तो उरहान साहब उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहते, लेकिन लोगों ने एतराज किया और उन्होंने काजी से फतवा भी हासिल कर लिया है। ऐसा है? तो नसूह चलेबी हाँ में सारा हिलाते हैं और फिर सुल्तान काजी से कहते, काजी अफंदी, मुझे बताएं, क्या नसूह चलेबी ने जो किया वो शरीयत के खिलाफ है? तो काजी कहते, अगर लोग राजी नहीं हैं तो ये जायज नहीं है मेरे सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान नसूह चलेबी की जानब देखते हैं, जबकि इधर बाहर मलहून खातून, नीलोफर और बाकी सब खवातीन मौजूद होती हैं और सुल्तान का इंतजार कर रही होती हैं। शहजादी अस्पोर्चा भी ऊपर से नीचे आ जाती है, जिसे देखकर हलीमा कहती, शहजादी आ गई है। फातिमा कहती, ऐसा मत करो हलीमा। और फिर अस्पोर्चा भी उनके साथ आकर खड़ी हो जाती है और अस्पोर्चा की नजर नीलोफर के बेटे मुराद पर पड़ती है। और फिर अगले ही लम्हे एयाज बाहर आता है और कहता, दस्तूर, सुल्तान उरहान गाजी हजरत तशरीफ ला रहे हैं। और सुल्तान बाहर आते हैं और काजी से कहते, हमें इस मामले के फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जरा सोचते हैं काजी अफंदी। और फिर इसके बाद खलील से कहते, खलील, तुमने बेल्जिक में काजी के तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं, इस पर तुम्हारी क्या राय है? तो खलील कहता, मेरे सुल्तान, काजी अफंदी का ख्याल है कि हम इन्हें रियासत के लिए काम करने का कहकर इनकी रोजी कमाने और इनका काम करने से रोक रहे हैं और वो सही कह रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को हर हालत में अपनी जान और माल कुर्बान करके जहाद के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है। इस्लामी सरजमीन के दिफा के लिए किसी किले को मजबूत करना भी जहाद की तरह है। जिस घर में कम से कम 2 मर्द रहते हूँ, वहाँ से एक मर्द को लिया जाएगा। लोगों के रोजगार को नुकसान पहुँचाए बगैर ये मसला सिर्फ इसी तरह हल किया जा सकता है। यह सुनकर सुल्तान कहते, आला। और फिर काजी से कहते, मैं सोचूंगा और अपना फैसला सुनाऊंगा, अब आप जा सकते हैं। तो नसूह चलेबी काजी अफंदी को लेकर वहां से रवाना होते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।